आपने देखा कि कुछ अर्से तक बानी तहरीक इंसाफ फुल फ्लेज सपोर्ट दे रहे थे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को, लेकिन आज उन्होंने कुछ और स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर को ऐसे नहीं कहना चाहिए था, वो जोश खिताबत में ज़्यादा ही बोल गए। मेरे इल्म में नहीं था कि अली अमीन ने सहाफ़ियों के बारे में कोई गुफ्तगू की है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जिस दबाव में सहाफ़ी रिपोर्टिंग कर रहे हैं ये जहाद है। अच्छे बुरे लोग हर शोबे में मौजूद हैं, इसका ये मतलब नहीं कि सारे ख़राब हैं। मेरे पास सिर्फ PTV दस्तयाब है और सोशल मीडिया तक मेरी रसाई नहीं है। मेरे पास सिर्फ 2 अखबारात आए हैं। सोशल मीडिया के बारे में मुझसे ना पूछें, सोशल मीडिया एक समंदर है। मुझसे इस बात के बारे में पूछा जाए जो मुझे इल्म हो। हुमायूं और दिलावर की वजह से मैं और बुशा बीबी आज जेल में हैं। हमारे खिलाफ जो भी जज फैसला करता है उसे ये नवाजते हैं। हुमायूं और दिलावर को अरबों मालियत की ज़मीन तोहफे में दी गई। KP एंटी करप्शन के पास इसके सारे सबूत मौजूद हैं। सो दिस वाज बानी PTI। इस वक्त क्या सूरत हाल है, बैकग्राउंड में क्या हो रहा है? जो स्टेटमेंट्स हैं वो इस कदर जोश दिलाने वाली या गुस्सा दिलाने वाली क्यों दे रहे हैं बार बार चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा? और PTI जब ये कह रही है कि ऑल आउट, व्हाट डज इट एग्जैक्टली मीन? अली मोहम्मद दुरानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। हमारे साथ हफीज़ नियाज जी साहब भी मौजूद हैं। आई विल स्टार्ट विद यू दुरानी साहब। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्टेटमेंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हफीजुल्लाह भाई को सलाम पहुँच जाए। और ये जो स्टेटमेंट्स हैं जी, इमोशनल स्टेटमेंट्स हैं। और जहाँ तक एक के बारे में तो क्लैरिटी भी कर दी चेयरमैन PTI ने। और जहाँ तक सवाल है गंडापुर साहब की अफ़गानिस्तान के बारे में स्टेटमेंट का, ताल्लुकात का, फ़ॉरेन ऑफिस के बारे में, ये बड़े ग्रे एरियाज़ होते हैं, इनके अंदर एहतियात से चलना चाहिए। लेकिन मेरा भी वैसे मुझे भी ख्याल आता है कि किधर हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर, किधर हैं? बड़े अरसे से नज़र नहीं आए पाकिस्तान में। और दूसरी बात यह है कि अफ़गानिस्तान का दौरा किया उन्होंने? क्या हमारा फॉरेन ऑफिस एग्जिस्ट करता है? इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात में से गुजर रहा है, वेयर इज़ आवर फॉरेन ऑफिस? इवन जो OIC की कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि मिनिस्ट्रियल लेवल की कॉन्फ्रेंस के अंदर सेक्रेटरी ने वहाँ पे मतलब रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को। मतलब हम पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को चला रहे हैं? अफ़गानिस्तान के साथ जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट्स बने हुए हैं, उनके बॉर्डर से फायरिंग हो रही है, और हमें तालिबान TTP के रेफरेंस से क्वेश्चंस हैं, बहुत से इश्यूज हैं, सारा कुछ तो KPK के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। कहाँ है फॉरेन ऑफिस? तो अब फिर किसी ने बयान दे दिया तो फिर यहाँ से जो है हमारा रॉकेट चल पड़ता है गद्दार बनाने के लिए और मुल्क दुश्मन बनाने के लिए। कभी अटक के ऊपर लाइनें खींच देते हैं, कभी अटक से इधर किसी को नहीं आने देते। भाई ना करें, ये पाकिस्तान है, ये हमारा मुल्क है। हर मुल्क, इस मुल्क का हर शहरी जो है वो पाकिस्तान का मुखलिस शहरी है। KPK से ज़्यादा तो पाकिस्तानी मैंने कहीं नहीं देखा, और पंजाब से बड़ा पाकिस्तान का दिल रखने वाला कोई इलाका ही नहीं है। ये सब के दरमियान में लकीरें खींचना और इनके बारे में नफरतें पैदा करना और किसी इलाके के किसी मुंतखब नुमाइंदे के बारे में कोई ऐसी लूज टॉक करना, वो करे तब भी गलत, कोई और करे तब भी गलत। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी सिचुएशन जो है ये इस चीज़ की डिमांड करती है कि फॉरेन ऑफिस अपना काम करे। वज़ीर ख़ारजा साहब को चाहिए कि वो एक ओहदा रखे, वो ओहदा रखें जिसको वो निभा सके। मतलब अब इंग्लैंड में भी अगर प्रॉपर्टी टेक केयर करनी है वो अलग बात है। अगर उन्होंने वजारत ख़ारजा चलानी है तो वजारत ख़ारजा को तो चलाएं ना। एक दफ़ा अफ़गानिस्तान नहीं गए, राइट। कौन जाएगा अफगानिस्तान? राइट। कौन जाके वहाँ बात करेगा? जो छोड़ा हुआ है फॉरेन पॉलिसी में, फॉरेन पॉलिसी में बहुत बड़ा वॉइड है। और दूसरी बात ये भी है कि आप जो कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल बना जो आज डिफेंस मिनिस्टर ने कहा जी सूबों के दरमियान, और जी वो सूबे वाला ये भाई को भी जो बातें होती, 18वीं तरमीम के अंदर ट्रेड की सूबों को इजाज़त दी गई थी। तो भाई कोई एक ग्रे एरियाज होते हैं, फाइन लाइन जो कहा है गंडापुर साहब, इट्स नॉट अनयूजुअल ना कहना चाहिए या अनयूजुअल। भाई बात कही है तो बात को बात से काटा जाता है, बात को एक्शन से काटा। अब इस वक्त अगर KPK का कोई बंदा ये कहता है कि आई एम इन अ फिक्स,
मेरी उस तरफ से मेरे इंटरवेंशन हो रही है, मुझे मुश्किलात हैं, अंदर की मुश्किलात हमें रिपोर्ट हो रही हैं, हमें पता नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है। हमारी फोर्सेस के बच्चे कुर्बानियाँ दे रहे हैं और हमारे सियासतदान जो है वो प्रॉपर्टी रन कर रहे हैं अपनी, तो वो अफसोस तो होगा ना। राइट, सो आप कह रहे हैं कि फॉरेन ऑफिस किधर है? फिजुल्ला नियाज़ी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आई विल ऐड टू इट जो दुरानी साहब ने कहा, पार्लियामान की बात, तकद्दुस की बात हो रही है। आप बताएं कि प्राइम मिनिस्टर खामोश रहे इस मामले के ऊपर, वो आए ही नहीं पार्लियामेंट में। उसके बाद दीगर मामलात ले लें, कौन सा लास्ट इंटरव्यू था जो दिया हो प्राइम मिनिस्टर ने या किसी और ने, या कोई आपको एड्रेस किया हो नेशन को, या किसी चीज़ में आपसे बात की हो कि ये मामलात हैं, सवाए पीटीआई की कॉन्डमनेशन के इतनी खामोशी क्यों है बाकी इश्यूज़ पर गवर्नमेंट की तरफ से? भैया शुक्रिया बहुत बहुत, और बड़ा ही आपका उससे बड़ा ज़्यादा शुक्रिया कि जो है नाबगा रोज़गार हमारे जो है बहुत प्यारे भाई मोहम्मद अली दुरानी साहब से बड़े अरसे बाद मुलाकात नसीब बनी है, तो वो भी जो है इलेक्ट्रॉनिक वायर मीडिया पर। देखिए जी, मैं पहली बात तो यह है कि मैं पता नहीं अब साफ साफ बात करूं या गोलमोल बात करूं और इधर उधर क्यों करूं, मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि आपके प्रोग्राम की क्या नौयत है और किस तरह आप इसको जो है चलाना चाहेंगी। जब हम हुकूमत की बात करते हैं तो पहली बात यह है कि इस सिलसिले में क्या हमें क्लैरिटी है कि हुकूमत कौन कर रहा है पाकिस्तान में। अगर ये क्लैरिटी है और इस सिलसिले में हमारी यकसुई है और हम जानते हैं, तो दो ही सूरतें हैं कि या हम लाइल्म हैं या तजाहिल आरफाना है, कि हम बिल्कुल ही इससे जो है पता नहीं, किसको नहीं पता कि 2018 से इस मुल्क में हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है। सवाल ये जाने तो न जाने, गुली न जाने, बाग तो सारा जाने हैं। एक पाकिस्तान का आदमी आपसे जब सवाल करेगा, जो आपको मस्जिद मिलेगा, शादी ब्याह पे मिलेगा, खुशी गमी पे मिलेगा, आम सड़क पे मिलेगा, तो क्या कहेगा? हकीकत यह है कि आम गरीब आदमी के लिए भी ये सानी सवाल हो गया कि मुल्क में महंगाई कम होगी या नहीं होगी। ये है, लेकिन उनको उससे पहले उनको भी इस बात का शऊर है कि इस मुल्क के अंदर पहले सियासत ने सेटल होना है, सियासियत में इस्तेकाम आया, इससे निपट पाएगा मुल्क, और ये अदम इस्तेकाम चलेगा तो आया ये कहाँ जाके और किस नौयत में जाके बैठेगा। पहली तो बात ये हो कि इसलिए जो कुछ हो रहा है तो ये नाहक हम मजबूर पर तोहमत है मुख्तारी की, इस हुकूमत को आप इसका दोष ना करार दें। एस्टेब्लिशमेंट को हमें इसका क्रेडिट भी देना चाहिए, कोई अच्छी बात होगी। अब पार्लियामेंट पे हमला आपने देखा नहीं, हर एक ने क्या कहा है, मुझे नहीं पता किसने किया है, दुरानी साहब को नहीं पता किसने किया है, आपको नहीं पता किसने किया है, अब हारे को पता है। और हारे को पता है कि हुकूमत जो है उसको इतना भी जो कर्टिसी नहीं थी कि हुकूमत को पहले बता दिया जाता कि ये निज़ाम बन रहा है और पार्लियामेंट के ऊपर हमला हो सकता है। चुनाचे चंद दिन पहले जो मौलाना फजल रहमान साहब, जिनसे दुरानी साहब की हाल ही में मुलाकात हुई है, मौलाना साहब ने असम्बली के अंदर बहुत खूबसूरत तकरीर की, जहां निज़ाम की खामियों को आड़िया तो लिया, वहां पे उन्होंने बड़ा मुस्बित पैगाम दिया कि चाहे हुकूमत 45 की बनी है या 47 की बनी है, हमने इसको कबूल करना है, हमने इसके साथ चलना है। यानी कि मौलाना ने मलफूफ अल्फाज में ये पैगाम दिया है कि हम आपके साथ पार्लियामेंट में ताउन करेंगे। लेकिन क्या हुआ पार्लियामेंट में हमले के बाद? मौलाना साहब की कल क्या ओपिनियन थी? उन्होंने बड़ी सख्ती से और गुस्से से कहा कि मैं अपोजिशन में बैठूंगा, यानी कि आप मुझसे तवक्को ना रखें।